इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक तरह की अब आदत बन चुकी है। 1 रुपए की टॉफ़ी से लेकर हज़ारों लाखों की पेमेंट लोग इजीली यूपीआई के थ्रू करना प्रेफर करते हैं। मार्च महीने में, मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ, उस महीने में ये ऑल टाइम हाई चला गया है जहाँ पे 1800 करोड़ से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस की गई। मतलब ये मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। मतलब एक दिन में लगभग 59 करोड़ बार यूपीआई का इस्तेमाल किया गया ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसका टोटल क्या निकलता है रेवेन्यू टर्म्स में? रेवेन्यू टर्म्स में लगभग 24.77 लाख करोड़ का पैसा इधर उधर हुआ थ्रू ट्रांजैक्शंस, थ्रू द यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जो ऑल टाइम हाई है। तो इस तरह से यूपीआई घर कर चुका है लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इजी क्विक पेमेंट की वजह से। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, सोच विचार कर रही है कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे दोबारा ट्रांजैक्शन फ़ी इंट्रोड्यूस करी जाए कि नहीं करी जाए। दिसंबर 2019 तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे 1 से 2% की ट्रांजैक्शन फ़ी लगती थी जो मर्चेंट्स को देनी होती थी, लेकिन वो आपसे ही वसूलते थे। अब दोबारा ये जो पेमेंट सिस्टम्स है, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब ये बोल रहे हैं कि हमारा खर्चा नहीं निकल रहा है, और गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप दोबारा यूपीआई पे 1 से 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा होगा तो रिटेलर्स मोस्ट प्रोबेबली ये आप ही से वसूलेंगे, हम कंज्यूमर से ही वसूलेंगे, और ये उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको बढ़ा देंगे। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब भी आप किसी को भी पेमेंट करने की कोशिश करेंगे दुकानदार को, और आप बोलोगे कार्ड से पेमेंट कर लो, तो वो बोलेंगे जी कार्ड से पेमेंट मत दो, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2% 3% जो भी है, आप यूपीआई कर दो। वो इसीलिए क्योंकि वो कार्ड से पेमेंट उसको देनी पड़ती है पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन वो आपसे वसूलेगा। ऐसी अगर यूपीआई पे ट्रांजैक्शन पड़ने लग गई कॉस्ट, तो वो भी जो दुकानदार है वो आप ही पे डालेगा और बोलेगा वो भी जी आपको ही पे करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए कितने रेडी मुझे नहीं पता, लेकिन यूपीआई तो हर कोई यूज़ कर ही रहा है। तो आई थिंक मे बी शायद दोबारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और करेगा भी क्या, नहीं तो क्या आप वापस कैश पे जाएंगे? दैट इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन, क्योंकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम से वापस कैश पे आना is not a development in my eyes and my view. Do tell me in the comments कि आप क्या सोचते हैं, and do subscribe.